अब कम से कम हम वीतरागी के चरणों में बैठ के ही राग द्वेष ना करें, इतना ही संकल्प और इतना ही नियम ले ले। पर क्या करे राजेश जी, सबसे अधिक राग द्वेष वीतरागी के चरणों में बैठकर आज का व्यक्ति करता है। जहाँ वीतरागी के पास बैठकर वीतरागी बनने का प्रयास करना था, पुरुषार्थ करना था, व्यक्ति सबसे अधिक राग द्वेष और कर्मबंध वही करता है जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी थी। क्या करे, वीतरागी के चरणों में बैठ के वीतरागी जो हो गया है, एक त ज्यादा हो गया है, वे वीतरागी है और आधा त जुड़ गया है, सो बेचारे सब वितरागी बन गए हैं। वितरागी नहीं, वीतरागी बनो। वीतरागी बनने का प्रयास करो। मैं कहता हूँ वीतरागी मत बनो, मत बनो, मत बनो वीतरागी, पर कम से कम वीतरागी के चरणों में बैठने की योग्यता तो बना के रख लो। पर वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे कर्म का संयोग बना, कैसे तीव्र पुण्य उदय आया। बहुत बड़े रेगिस्तान में जैसे एक गुम गया छोटा सा हीरा मिलना दुर्लभ है, ऐसे इन सभी पर्यायों में, सभी गतियों में अगर कोई दुर्लभ है तो ये मनुष्य गति, मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। कभी मिल सकता है क्या रेत के टीले में, रेत में मिल घुमा हुआ वह एक छोटा सा रत्न हीरा? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जैसे वह उस रेत में मिला हुआ एक हीरे का कण टुकड़ा मिलना संभव नहीं है, ऐसे अनंत संसार में ये मनुष्य पर्याय मिलना संभव नहीं है। पर दुर्लभता के साथ इस संसार की, इस मनुष्य पर्याय के दुखों को भी थोड़ा सा याद तो कर लो। ये मानकर खुश मत हो जाना अब तो हम मनुष्य बन गए, हम तो जैन कुल में आ गए, अब तो भगवान बन जाएंगे। नहीं, ये खुशियाँ मनाने का समय नहीं है, ये खुशियाँ मनाने का समय नहीं है। एक त्यागी व्रती मिले थे विहार करते करते दक्षिण में शुभम, वे कह रहे थे क्या चिंता करना महाराज जी, अब तो हम महाराज बन गए, त्यागी व्रती बन गए, अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। माँ भूल मत कर लेना, प्रतिमा धारण कर ली, त्यागी व्रती बन गए, आपने सुबह शाम भगवान को वह लोरिया गा गा के और भजन गा गा के जगा दिया, आप भगवान बनने वाले नहीं हो। मात्र मनुष्य बनने से, त्यागी व्रति पर्याय को प्राप्त करने से कल्याण हो जरूरी नहीं है। कभी उसके उभरने के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ये तो मात्र कर्म जोगते नरगति लगे, ये तो मात्र पुण्य का मल इकट्ठा हो गया था, पुण्य का मल इकट्ठा हो गया था। जो आप मनुष्य पर्याय में आए, जैन कुल में आए, त्यागी व्रती बने, ये सब पिछले पुण्य का उदय था। आप बासा खा रहे थे, वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे थे। आज पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल के लिए रोटी मिलने वाली नहीं है। वो तो थाली की रोटी कोई भी खिला दे, भीख मांगने वाले को भी मिलती है, पुण्य का उदय है, और नहीं है तो घर में बैठे हुए बुजुर्ग को, पिता को भी रोटी नहीं मिलती। मिलती क्या है पिताओं, बताओ? नहीं मिलती। इसलिए थोड़ा सा विचार करें कि ये सब कुछ मात्र पिछले कर्म के संयोग से मिला है। अब उस कर्म के संयोग को हमें और अच्छा करते हुए अपने पुण्य को वृद्धिंगत करने का प्रयास करना है, पर उसके लिए समय देना होगा, अपने आप के लिए समय देना होगा। मत दो किसी के लिए, ना भगवान को दो, ना गुरु को दो, ना जिनवाणी के लिए दो, पर कम से कम अपने आप के लिए ही कभी आधा एक घंटा बैठ के माँ सामायिक में अपने आप के लिए समय दो ना। कम से कम पिछली पर्याय की हमें याद नहीं है, ठीक है मान लिया, नरक गति की याद नहीं, तिर्यंश गति की याद नहीं, देव गति की, निगोद की, कहीं कहीं की याद नहीं है। कम से कम हमें अपने बचपन की, हमारे बचपन की, हमारे पुराने काल की उतनी तो घटनाओं को हम याद कर सकते हैं ना। कुछ मत करो, कुछ मत करो, बचपन से लेकर 55 तक और 55 से लेकर आज तक की अपनी उस जीवन यात्रा के बारे में चिंतन कर लेना कि मैंने इस छोटी सी खपरेल घर में जन्म लिया था, आज मैं इस 3, 5, 10 मंजिल के महल में बैठा हूँ, किसकी बदौलत बैठा हूँ? जब मैंने जन्म लिया था, जन्म के पहले भी मैंने कितनी बड़ी कैद भोगी थी।
क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ कार्य बहुत आसानी से नहीं मिलते। मनुष्य पर्याय मिलने वाली थी, जिससे साक्षात तुम्हें भगवत्ता मिलने वाली थी, ऐसी मनुष्य पर्याय भी प्राप्त करने के लिए 9 महीने माँ के गर्भ में निकालने ही पड़ते हैं। किसको? मात्र आप हमको नहीं, जो बन चुके भगवान है ना, वे भी माँ के गर्भ में रह के आए हैं। ठीक है, वो तो उनका अंतिम भाव था, इसलिए वे मल के पिंड से लिप्त नहीं थे, पर हम और आप तो थे। कभी उन क्षणों की याद की? भोग भोगते समय, इंद्रिय सुख भोगते समय व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कितने जीवों की विराधना कर रहा हूँ। पर ये जब दुख उदय में आते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने किसी को दुख दिया है। हो ही नहीं सकते, कभी हो नहीं सकते राजकुमार जी, कभी हो ही नहीं सकते। वे गोबर से, मिट्टी से पोते जाते थे घर, और बालक धोखे से गिरता भी था तो हाथ पैर नहीं टूटते थे। आज खड़ा खड़ा चलता चलता आदमी फिसल जाता है और तुरंत हड्डी टूट जाती है। सब संवेदनाएं टूट चुकी है। कारण यही है कि जीव मात्र उस भौतिकता के साधनों को इकट्ठा करते हुए अपने आप को अमीर और बहुत बड़ा आदमी मान रहा है। पुण्य से कोई धर्मात्मा नहीं, धन से अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। सब समय बीत गया, सब समय बीत गया। पहले माँ भी जन्म देती थी तो बच्चों को वह अपने आंचल से लगाती थी, अब माँ भी जन्म देते ही वह कठोर बॉटल मुंह में पकड़ा देती, पी ले बेटा। बेटा भी फिर कठोर होके बुढ़ापे में तुम्हें घर से बाहर भगा देता है। फिर रोती है, बिलखती है, माँ महाराज क्या करे। कठोरता दूसरे किसी ने नहीं सिखाई, संवेदनाएं नष्ट दूसरे किसी ने नहीं की है, आपने ही स्वयं की है। उसका ही प्रतिफल है। आज घूमने के लिए 4-4 मंजिल, 10-10 कमरे, 50-50 मकान लोगों ने बना लिए हैं। रहने के लिए तो एक मकान में नहीं रह पा रहे हैं, पर इधर प्लॉट अलग है, उधर मकान अलग है, उधर बंगला अलग है, वह कौन फार्म हाउस अलग बनाए हैं। कई लोगों ने तो तीर्थ क्षेत्रों में भी जगह खरीद के वहाँ बंगले बना लिए। रहेंगे कितने स्थान पर? रहेंगे कितने स्थान पे? एक समय में एक ही स्थान पे, पर फिर भी जगह जगह मकान बना के रखे। उन दिनों की याद करो ना, जब 9 महीने तुम एक माँ के गर्भ में सोए थे। कितना बड़ा, कितने स्क्वायर फीट की जगह थी, कितने एकड़ की जगह थी। आज तो सिर्फ फीट और वगैरह काम चलता ही नहीं, एकड़ और डेसिबल में ही काम चलता है। कितनी एकड़ जगह थी माँ के गर्भ में, माँ के पेट में? मात्र इंचों में फिट भी नहीं थी। ऐसे कैद खाने में 9 महीने बिताए हैं। जो पुण्यात्मा था वो 9 महीने 7 महीने में निकला, और जो और पापी था, ऐसे भी जीव होते, किसी को 10, किसी को 11 महीने भी लगते। कहाँ रहे थे? घर में माँ थोड़ा सा कचरा हो, थोड़ा सा कहीं कुछ कचरा उड़ के आ जाए, मल उड़ के आ जाए, दिन में 2-2 3-3 बार झाड़ू लगाते हैं ना? नहीं लगाते आप लोग? छतरपुर की माताएं झाड़ू नहीं लगाती? नहीं लगाते? एक बार तो कम से कम लगाते ही होंगे ना। झाड़ू पोंछा, इतनी सी भी धूल दिख जाए तो 10 बार वो झाड़ते हैं, पोंछते हैं। क्यों? महाराज जी गंदे स्थान में कैसे रहेंगे? गंदे स्थान में कैसे रहेंगे? वहाँ तो पहले तो झाड़ू पोछा होता था, कमर टेढ़ी होती थी, दर्द नहीं होती थी। आज तो वैक्यूम क्लीनर खड़े ही होकर फिर सब साफ, पुण्य भी साफ और धूल भी साफ। ऐसी स्थिति, अब कमर पकड़ के बैठे हैं, सबके दर्द हो रही पीठ। सोचो, विचार करो, उस घर को, मकान को, कमरों को, भूमि को, एक एक वस्तु को साफ करना चाहते हैं। एक दिन आज पहने हुए वस्त्र गर्मी में दोबारा दूसरे दिन नहीं पहन सकते। पहन सकते?
पसीना है महाराज जी, इतनी बदबू, इतनी गंदगी में कैसे वही वही कपड़े पहन सकते हैं? फिर जब एक दिन के कपड़े तुम दोबारा नहीं पहन सकते, थोड़ा सा विचार करो, 9 महीने माँ के गर्भ में खून, मांस, पीप, झूठन, पता नहीं कितने कितने मलों के साथ तुम रहे होंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, महीने 2 महीने नहीं, 9 महीने लगातार उस मल भरे पिटारे में, मल भरे पिंजड़े में, कैद में फंसे थे। कोई और नहीं था, कोई और नहीं था, मैं भी था और आप भी थे। उसी में स्वाद आ रहा था, उसी में आनंद आ रहा था, उसमें ही मज़ा ले रहे थे कि चलो खुशी मना रहे थे, कम से कम मनुष्य पर्याय मिलेगी, मैं देवशास्त्र गुरु के पास जाऊंगा, मैं भगवान बनूंगा। पर जैसे ही जन्म लेता है सब भूल जाता है। कौन देवशास्त्र गुरु, कौन माता पिता, काय का जन धर्म, खाओ पियो ऐश करो, मज़ा करो और मर जाओ। थोड़ी थोड़ी उस कैद खाने की याद करो, जिस कैद खाने में मनुष्य ने 9 महीने बिताए हैं, मल के पिटारे में जिसने 9 महीने बिताए हैं, उसका थोड़ा सा तो विचार करो। आज कुछ दुख होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है, माँ कम से कम मुख से कह पा रहे हो, कह पा रहे ना? कोई कुछ कह जाता है तो हम उत्तर तो दे पा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, अच्छा भी कह रहा है तो सुन पा रहे हैं, बुरा कह रहा है सो सुन पा रहे हैं। पर वहाँ उस गर्भाशय में, माँ के गर्भ में 9 महीने क्या किसी को सुन पाए, किसी को कुछ कह पाए? पंचेंद्रिय थे ना, गर्भ से ही पंचेंद्रिय थे ना। जब से गर्भ में आए हैं तब से हमारी पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय प्रारंभ हो चुका था। भले ही गर्भ से बाहर जन्म नहीं हुआ था, पर पंचेंद्रिय होने पर भी गूंगे बहरे की तरह पड़े रहे। गर्भ में क्या बोल पाता है जीव? नहीं। क्या सुन पाता है जीव? 5 इंद्रियां है, बराबर बराबर 5 इंद्रियां जीव के पास है, पर वो वहाँ कुछ नहीं कर पाता। रसना भी है पर किसी का स्वाद नहीं ले पाता। जो माँ के गर्भ से गर्भ तक, बच्चे के गर्भ तक लगी हुई नाल थी, उस नाल से माँ ने खाया हुआ जूठन खा रहा था। आज कोई दिवांशु तुम्हें मुख का ग्रास निकाल के थाली में रख के ले दे तो सुनते ही सबके मुंह ऐसे हो गए, घिन सी आ रही। देख के उल्टी आ जाए, सुन के सबके मुंह टेढ़े हो गए। फिर सोचो 9 महीने माँ के गर्भ में तुमने खाया क्या? माँ का झूठन ही तो खाया। जो माँ की लार मिली थी, बाकी सब कुछ मिलकर जो उसके गर्भ तक पहुँचा था, वही नाल से तुमने खाया था, ग्रहण किया था। 9 महीने जब से वह भोजन ग्रहण किया, तब से जीव ने मात्र माँ का झूठन खाया है। 9 महीने तक एक बार किसी का झूठन खाने की तो छोड़ दो, कोई उल्टी कर लेता है, रोड पे जाते जाते देख लेना, कोई एक अचानक से उल्टी कर लेता है, उसकी उल्टी देखकर ऐसे लगता है, कई बार तो उल्टी करने वाले को देख के उल्टी आती, उल्टी देख के उल्टी आती, हो ही जाती है। उसकी आवाज़, उसकी गंध सुन के उल्टी आती है। और ऐसी जो खाई खाई उल्टी और वो मिला हुआ मल और झूठन खा खा के तू मोटे ताजे हुए हो माँ के गर्भ में। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, पर बीते हुए उन दिनों की याद तो कर लो। ये सबके साथ बीती है, आप बीती बात बता रहा हूँ, मेरे अकेले की, किसी अकेले की नहीं। कितनी कितनी झूठन खा खा के तुम मोटे ताजे हुए हो। इतना खाने के बाद भी, इतना खाने के बाद भी आज तुम्हारी भूख नहीं मिटी। कल नरकों की भूख भी समझी थी। मनुष्य पर्याय में भी 9 महीने माँ का झूठा खाया, नाल से खाते रहे, ग्रहण करते रहे, मोटे ताजे होते रहे, पर फिर भी ये विकल्प नहीं हुआ। ये लग रहा था माँ तो मेरी है ना। अब खा के बताओ झूठन किसी का? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। इतना बड़ा महल, इतना बड़ा मकान होने पर भी आज के लोगों को छोटा लगता है।
फिर 9 महीने सिकुड़ कर उस माँ के गर्भ में जब रहे होंगे तो कितने दुख भोगे होंगे। सोने के लिए, लेटने के लिए, बैठने के लिए, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। जाके देखो सबके घरों में, अपने अपने घरों में, दूसरों के घर में नहीं झांकना। नहीं तो पहुंच जाओ दूसरों के घरों में, इसके घर में क्या है, उसके घर में क्या है। अपने स्वयं के घर में झांक के देख लेना। बैठने के लिए अलग सोफा है, लेटने के लिए अलग गद्दा है, और रात्रि के विश्राम की अलग व्यवस्था है। पता नहीं कितने सारे व्यवस्थाएं की है। डाइनिंग रूम अलग है, वो बेडरूम अलग है, वो अलग अलग, सब कमरे अलग अलग रखे हैं। वहाँ तो डाइनिंग भी एक था, मल का विसर्जन भी वही था। जो मल का विसर्जन हो रहा था उसमें ही तो घूम रहा था। थोड़ा सा मल का टुकड़ा घर में पड़ जाए, घर के सामने गोबर का टुकड़ा पड़ जाए तो आदमी 50 बार झाड़ू लगाता है, 4 बाल्टी पानी फेंकता है। तुम जन्म लेने के बाद तुम्हें कितने बार नहाना पड़ेगा, सोच लो, विचार कर लो। क्योंकि मल में ही तुम जन्मे हो, मल से ही तुम जन्मे हो। माँ के गर्भ में मल के अलावा खून, पीप आदि मांस के अलावा था क्या? आप भी तो मात्र मांस के पिंड थे कुछ महीनों तक। फिर जैसे हाथ पैर आदि सब कुछ अंकुरित हुए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारा जो क्रम से विकास होता रहा, कहीं झूठन खा के, कहीं उस मल में रह के। क्या ये दुख नहीं था? दुखी था, दुखी था, दुखी था। आज कोई बहुत अच्छा सोने के गिलास में भी कुबेर आपको पानी पिला दे। सोने, आप कहीं गए, थकान लग रही थी, किसी से पानी मांगा, सोने का गिलास तो था, पर गिलास में थोड़ा सा बाहर मल लगा था, गोबर लगा था। आप पी लोगे पानी? क्यों माँ? गिलास तो सोने का था, पानी फ्रिज का था, बिल्कुल चिल्ड था, बिल्कुल थकान मिट जाती, पर थोड़ा सा बाहर गोबर लगा था, मल तो बाहर लगा था ना, पानी तो अंदर से पीना था। क्या देर परेशानी थी? कोई नहीं पिएगा, कहेगा भाई पानी नहीं, चल जाएगा, पर ये गंदा गिलास नहीं दो।